Myself, Kumari Bina. Today we are going to study human digestive system, Manav Pachan Tantra. First of all, we are going to see what is digestion. Digestion is the breakdown of large insoluble food molecule into small soluble food molecule. यानी भोजन में घुलनशील जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना ही पाचन कहलाता है। तो इस पाचन तंत्र को हम 5 स्टेप्स में स्टडी करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस डाइजेस्टिव सिस्टम इनटू 5 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण, डाइजेशन यानी पाचन, ऑब्जर्शन यानी अवशोषण और डिसऑर्गेनाइजेशन मीन्स स्वांगीकरण एंड लास्ट वन इज इंजेशन बहिष्करण। पाचन तंत्र के अंतर्गत जो कि हम अभी डायग्राम जो देख रहे हैं पाचन तंत्र, इस पाचन तंत्र में अवशोषण की प्रक्रिया होगी जो कि आहार नाल मुख माउथ से स्टार्ट होकर के आपका एनस तक ही जाएगा। ये जो पाचन तंत्र का प्रोसेस है माउथ से जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये माउथ से स्टार्ट होकर के लास्ट ऑर्गन आपका एनस तक जाएगा। तो इस माउथ टू एनस पार्ट वी ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनल। तो कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लार्ज एलिमेंट्री कैनल दैट इंक्लूड्स। तो ये एलिमेंट्री कैनल किस और ऑर्गन्स को अपने साथ इंक्लूड करता है? तो वे आपका इंक्लूड कर रहा है ऑर्गन माउथ, देन द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वी कॉल्ड as esophagus or in Hindi we also called as ग्रासिका, then stomach यानी अमाशय, liver, यकृत, gall bladder, pancreas, large and small intestine. These organs together we can call it as alimentary canal. तो सबसे पहले भोजन आया हमारा मुंह में आया तो काम स्टार्ट हुआ दांतों का, जो कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कर रहा है। जैसे ही भोजन आपका छोटे छोटे पीसेस में टूटा, उसके बाद वर्क आया सैलिवरी ग्लैंड्स का। ये सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में 3 पेयर्स है, 3 पेयर 6, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। तो इस सैलिवरी ग्लैंड्स का काम है सलाइवा का सेक्रेशन, सलाइवा यानी लार का सेक्रेशन। तो हमारी मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो सलाइवा का सेक्रेशन होता है एटलीस्ट 24 आवर्स में 1.5 लीटर सलाइवा का सेक्रेशन होता है। ये सलाइवा का वर्क है, जैसे भी हमने भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट लिया, ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करता है। इसी कारण से जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट, आपने क्या हुआ भोजन में रोटी आप ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, दिस ऑल आर कार्बोहाइड्रेट। जैसे ही ये सलाइवा मिक्सअप होता है कार्बोहाइड्रेट में, ये चेंज करता है उसे ग्लूकोज में, जिस कारण से हमें नेचुरल मिठास सी महसूस होती है। इसके बाद भोजन सॉफ्ट होकर के चला आपका एसोफेगस में, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एसोफेगस का एक एंड कनेक्टेड है माउथ से, दूसरा एंड कनेक्टेड है आपके स्टमक से। तो जिस मूवमेंट से एसोफेगस में भोजन पास हो रहा है, उस मूवमेंट को हम कहेंगे, हिंदी में कह सकते हैं उस मूवमेंट को क्रमानुकुंचन गति। और इस है हम क्रमानुकुंचन गति को पेरिस्टलेसिस भी मूवमेंट भी कहते हैं। ये भोजन इस मूवमेंट से पास होता हुआ आता है हमारे स्टमक में। स्टमक में जब भोजन आता है तो आगे का प्रोसेस डाइजेशन स्टार्ट होने के लिए यहाँ पर एक जूस का सेक्रेशन होगा स्टमक के इनर लेयर से, जिसे हम कहेंगे जठर रस और गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस भी बना हुआ 3 चीज़ों का मिश्रण है। पहला है पेप्सिन, सेकेंड वन हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और थर्ड वन इज श्लेष्मा और म्यूकस। तो पेप्सिन का काम है भोजन में जो भी प्रोटीन हमने लिया हुआ है उसका पाचन करना, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन, द वर्क ऑफ पेप्सिन इज डाइजेशन ऑफ protein, and second one HCl
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। मीडियम ऑफ फूड को ये एसिडिक बनाएगा, जो कि हेल्पफुल है पेप्सिन की एक्टिविटी में, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सेक्रेशन हो रहा है यहाँ पे, जितना हम भोजन अमाउंट वो लेते हैं उसी अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन हो रहा है। मान लीजिए हमने जो भी भोजन किया, बहुत ज़्यादा एसिडिक भोजन कर रहे हैं, हमने पार्टी में गया, कुछ हमने स्वीट लिया, फिर हमने कुछ नमकीन लिया, अब क्या हो रही है, हमें जलन सी महसूस हो रही है। तो ये जितना हमने अधिक भोजन लिया हुआ है पार्टी में, उसी के अमाउंट में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का सेक्रेशन होगा, वो उस फूड पे वर्क करेगा। और ज़्यादा भोजन किया हुआ है हमने और ज़्यादा HCl का जो सेक्रेशन हुआ, जिसके कारण भोजन अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ। जब हमने वॉमिटिंग किया और हमें जलन सी महसूस हो रही है, जो भोजन तो बहुत हमने अच्छा लिया, आइसक्रीम लिया पार्टी में, बहुत ही फेवरेबल फूड लिया हमने, लेकिन फिर भी हमें जो वॉमिटिंग हुई, ये जो HCl मिक्सअप होके भोजन में से जा रहा है, HCl भोजन में, जिस कारण हमें जलन सी महसूस हो रही है। इसके बाद आपका अब हम देख लेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या वर्क है, छोटी आंत में क्या वर्क होता है। जो हमने भोजन लिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होता। देखते हैं कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में कन्वर्ट होके इसका डाइजेशन होता है, वसा किस चीज़ में कन्वर्ट होकर डाइजेशन होता है, और प्रोटीन किस चीज़ में डाइजेशन होता है कन्वर्ट होकर के। तो ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का जो कन्वर्शन हो रहा है, वो हो रहा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। यहाँ आप देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। वसा अम्ल यानी ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा, और लास्टली प्रोटीन एमिनो अम्ल में कन्वर्ट होगा, यानी एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। इस कन्वर्शन के बाद ही आगे का डाइजेशन कंटिन्यू होगा। इसके बाद यकृत यानी लीवर, जो लीवर यहाँ शो किया जा रहा है, ये लीवर, तो इस लीवर और पैंक्रियास से भी एक जूस का सेक्रेशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं लीवर से किस जूस का सेक्रेशन होता है, यकृत से पित्त रस का सेक्रेशन होगा, जिसे हम बाइल जूस भी नाम से भी जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, ये है पैनक्रियाज। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज से जिस जूस का सेक्रेशन होगा, इसे हम कहेंगे पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज से सेक्रेशन होने वाले जूस को हम कहेंगे पैनक्रियाटिक जूस, और इन हिंदी वी ऑल्सो कॉल्ड इज अग्नाशयिक रस। ये अग्नाशयिक रस, पैनक्रियाटिक जूस भी 3 चीज़ों का मिश्रण है। पैनक्रियाटिक जूस इज मेड अप ऑफ एमिलेज, एंजाइम, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अब हम देखेंगे एमिलेज, एंजाइम, ट्रिप्सिन और लाइपेज का क्या वर्क है। तो जो हमने पैनक्रियाटिक जूस जो सेक्रेशन हो रहा है पैनक्रियाज से, जो कि बना होता है आपका एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ये एमिलेज का वर्क है स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। द वर्क ऑफ एमिलेज इज टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज। और ट्रिप्सिन जिसका वर्क है प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना। द वर्क ऑफ ट्रिप्सिन इज टू कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। लास्ट वन हम देखेंगे लाइपेज, इसका क्या वर्क है। द वर्क ऑफ लाइपेज इज टू कन्वर्ट लिपिड इनटू लिपिड एसिड, यानी वसा को ये वसा अम्ल में चेंज करता है। अब वर्क आ गया डिजरोम का, जो कि उसका काम है अवशोषण, भोजन में से पोषक पदार्थों को अवशोषित करना और उस अवशोषण के लिए एरिया को बढ़ाना। नेक्स्ट आपका काम आ रहा है आपका स्मॉल बिग इंटेस्टाइन का। अब हमने जो देखा डिजरोम, जिसे इंग्लिश में विलई के नाम से भी हम जानते हैं, इसका वर्क है भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करना
और लास्ट वन जो आपका बिग इंटेस्टाइन है, ये इसका काम है वाटर को ऑब्जर्व कर, जो भी हमारे एक्स्ट्रा वाटर है उसे ऑब्जर्व करेगा, जल का अवशोषण और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका एनएस से, इस रास्ते से बॉडी से बाहर आएगा। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे हमने अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग वर्क देखा और इससे किस जूस का पर्टिकुलर ग्लैंड से सेक्रेशन हो रहा है और ये जूस किन किन चीज़ों का मिला हुआ है और पर्टिकुलर ग्लैंड से जो भी जूस का सेक्रेशन हो रहा है उसका क्या वर्क है। थैंक यू।